दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी महिला को अपनी दो चीज किसी भी पुरुष को नहीं देना चाहिए। चुपके से भी नहीं देना चाहिए, रात में भी नहीं देना चाहिए। चाहे पुरुष कितनी ही चुकड़ो बातें ही क्यों ना कर ले, उसे अपनी दो चीज मत देना गलती से। एक महिला ने पुरुष को अपनी एक चीज दे दी थी, फिर बाद में उसे पछताना पड़ा, रोना पड़ा था और उस महिला को हमेशा दर्द सहना पड़ा था। यह चीज देने से महिला बहुत रोती है और घर बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। अगर महिला अपनी भलाई चाहती है तो यह चीज कभी किसी को मत देना। एक जवान पुरुष से बचकर रहे। हमारे घर की महिलाएं भी घर की यह चीज और अपनी दो चीज कभी नहीं देती। आप भी मत देना, इसे छुपा कर रखें। यह चीज पल्लू के अंदर ही अच्छी लगती है, नहीं तो यह चीज महिला से यदि किसी पुरुष ने ले ली तो कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। जिंदगी भर पछताओगे, हमेशा रोना पड़ेगा। महिला का पति भी बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। इस खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और वीडियो का लुत्फ उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि महिलाओं को वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं देना चाहिए। मर्द को तो आते हैं मजे, लेकिन औरत को जिंदगी भर रोना पड़ता है। आप यह गलती मत करना और अपनी दो चीजें देने से बचें। खास करके महिलाओं को इस बात पर ज्यादा गौर देना चाहिए, क्योंकि घर की मालकिन वही होती है। उन्हें कौन सी चीजें किसको देनी चाहिए, कौन सी नहीं, इस बात को उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। आज हम आपको मां लक्ष्मी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को भूल से भी नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री अपने घर की यह चीजें दूसरों को दे देती हैं, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। माता लक्ष्मी इंद्र की पत्नी को उधर कथा सुनाती है कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। किसी गांव में एक राधिका नाम की मेरी एक भक्त स्त्री रहती थी। वह अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े आनंद से रहती थी। किसी चीज की उसके घर में कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उसका घर पूरी तरह से संपन्न था। राधिका एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करते हुए बड़ी कुशलता से अपने घर के समस्त कार्य करती थी। राधिका स्वभाव से अत्यंत करुणामय थी। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने में अपना योगदान देती रहती थी। राधिका का पति एक व्यापारी था जो अनाज का व्यापार देश विदेश में करता था। व्यापार में उसे खूब फायदा होता था और इसका कारण था मां लक्ष्मी की विशेष कृपा। मां लक्ष्मी सदैव उनके कार्यों से प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राधिका जो थी वो अपने पति से खूब प्रेम करती थी और पति को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करती थी। वो हमेशा पति से पहले जागकर घर का सारा कामकाज कर डालती थी। अपने आंगन में झाड़ू लगाती थी, फिर रंगोली बना करके घर के आंगन को सजाया करती थी। वो इस तरह से अपने घर के आंगन को चमका दिया करती थी जैसे उसका घर नहीं कोई मंदिर हो। फिर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी को जल दिया करती थी और देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी। यह राधिका का रोज का काम था। और याद रखना, जिस घर की स्त्री के कर्म इस तरह के होते हैं, वह स्त्री कभी धन के लिए दुखी नहीं रहती। राधिका घर परिवार में सबका सम्मान करती थी, हमेशा मधुर बातें किया करती थी, कभी किसी का अपमान नहीं करती थी, ना उसके शब्द किसी को चोट पहुंचाते थे। पति भी अपनी पत्नी के चाल चरित्र से बहुत प्रसन्न रहता था। मित्रों, एक घर जब संपन्न होता है तो उसमें एक का नहीं बल्कि घर के सभी लोगों का योगदान होता है। अगर एक आदमी सही रास्ते पर चले और घर के बाकी सदस्य उसके विपरीत काम करें तो उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता। राधिका को देखकर लोग कहते थे, अरे यह तो वास्तव में लक्ष्मी है। जब से यह घर में आई है तब से इस घर की तो तरक्की होने लगी है। देखो ना, राधिका अपने परिवार का कितना अच्छे ढंग से ख्याल रखती है और पूजा पाठ, जप तप, दान दक्षिणा देने में भी कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती। हर रोज उसे गाय को रोटी खिलानी होती है। और याद रखना, बंधु जो व्यक्ति हर रोज गाय की पूजा करता है उसे भोजन देता है, उस पर सदैव मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरस आती रहती है, क्योंकि गाय माता के अंदर महालक्ष्मी का वास होता है। अपने द्वार पर आए हुए किसी याचक, साधु, संत या भूखे भिखारी को बिना कुछ दिए कभी वापस नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी या अतिथि को भरपेट भोजन कराने के बाद ही
उसे वहां से विदा करना चाहिए। उसके द्वार से जाने वाला साधु, संत, भिखारी या याचक सब उसे आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते थे। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि अपने पड़ोसियों की भी अपने परिवार की भांति मदद करती थी। पड़ोस में अगर कोई भूखा, गरीब, दीन, दुखी मालूम पड़ता था तो उसे भी भोजन, वस्त्र आदि से मदद करती थी। और यही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है कि वह अपने आस पड़ोस के सभी लोगों पर दृष्टि बनाए रखे और जिसको जैसी मदद की जरूरत हो उसको वैसी मदद प्रदान करें। जिस आदमी का ऐसा स्वभाव होता है, पास पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते हैं और ऐसे व्यक्ति पर भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। राधिका की उसके पड़ोसी खूब प्रशंसा करते थे और उसका खूब सम्मान भी करते थे। कहते हैं, इस घर में तो बहू क्या, साक्षात लक्ष्मी माता आ गई है। स्वयं माता अन्नपूर्णा दुलारी के रूप में इस घर में प्रकट हुई है। पास पड़ोसियों ने उसे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दर्जा दे दिया था। राधिका ने अपने परिवार वाले, पड़ोस वाले और गांव वालों को अपनी प्रशंसा करते हुए देखकर कभी उसके अंदर अभिमान नहीं आया। वो सदैव वैसा ही आदर भाव सबको दिया करती थी। इसी तरह धीरे धीरे आनंद से उसका वक्त बीत रहा था। माता लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा उसके घर पर बरसाती रहती थी। फिर एक दिन की बात है, राधिका के पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री राधिका के घर पर आती है और राधिका का यह तो स्वभाव था कि वह अपने घर आए हुए हर व्यक्ति का बड़ा सम्मान करती थी और वह चाहे कुछ भी मांगता वह कभी इनकार नहीं करती थी। राधिका ने अपनी पड़ोसन बहन का खूब स्वागत किया। कहने लगी, आओ बहन, बैठो, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अगर कुछ चाहिए तो निसंकोच बता देना, मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगी। तब वह पड़ोसन कहती है, राधिका बहन, आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए भोजन तैयार करना है। एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए अपना चकला, बेलन और रोटी सेकने वाला तवा दे दो। काम समाप्त होते ही मैं तुम्हारा वापस कर जाऊंगी। राधिका कहने लगी, बहन कैसी बातें करती हो? मेरे शरीर का एक एक कतरा तुम सबका ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इतना सकुचा कर कह रही हो? अभी मुझे चकला, बेलन और तवे की जरूरत नहीं है, तब तक तुम अपना काम चला लो, काम हो जाने के बाद पहुंचा जाना। इतना कहने के बाद में राधिका अपना चकला और बेलन और तवा उस पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खूब उसकी प्रशंसा करती हुई वहां से चली जाती है और बोली, बहन चिंता मत करो, काम समाप्त होते ही मैं तुम्हें लौट आ जाऊंगी। मित्रों, इस तरह से एक और महिला राधिका के घर पर आती है। दुलारी उसका भी खूब स्वागत करती है और पूछने लगती है, बहन बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूं? तब दूसरी पड़ोसन कहने लगी, बहन मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आई हूं। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और मेरा झाड़ू टूट गया है। घर का आंगन नहीं बोह रहा है, आंगन में बहुत धूल मिट्टी जमा हो गई है। थोड़ी देर के लिए तुम अपना झाड़ू मुझे दे दो, मैं अपने आंगन में झाड़ू लगाने के बाद तत्काल ही तुम्हारा झाड़ू वापस कर जाऊंगी। बेचारी राधिका का तो स्वभाव ही नहीं था कि वह किसी को किसी चीज की मना भी कर सके। कहने लगी, बहन बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें अभी अपनी झाड़ू लाकर देती हूं, चिंता की क्या बात है। मित्रों, राधिका ने अपना झाड़ू लाकर पड़ोसन बहन को दे दिया। झाड़ू लेकर वो भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले की एक और महिला राधिका के घर आती है। राधिका कहने लगी, अरे बहन, आज तो बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रही हो, आओ बैठो और बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूं। तब वह स्त्री कहती है, अरे बहन तुम बड़ी अच्छी हो, पूरा गांव तुम्हारी बढ़ाई करता है, इसीलिए थोड़ा काम पड़ गया, तो मैंने भी सोचा चलो क्यों ना आज राधिका बहन से ही कुछ मदद मांग ली जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गई। राधिका कहने लगी, बहन शीघ्र बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यह तुम्हारा ही घर है, यहाँ किसी चीज की रोक टोक थोड़े ही है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, बहन क्या बताऊं, आज मेरे घर मेरी बेटी को देखने वाले मेहमान आ रहे हैं और तुम जानती ही हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नए वस्त्र और गहने बनवा सके, और बेटी को तो दिखाना ही है। एक काम करो बहन, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने कपड़े और गहने उधार दे, बेटी को देखने वाले जब चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने और वस्त्र वापस कर जाऊंगी। दुलारी ने कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के समान है, एक दिन क्या 2 दिन के लिए ले जाओ, और हाँ किसी बात की चिंता मत करना, बेटी की शादी अच्छे से करना, जो मदद बनेगी मैं अवश्य करूंगी।
इतना कहकर के राधिका अपने गहने और कपड़े उस महिला को दे देती है और बोली, बहन इन्हें पहनकर तुम्हारी बेटी खूब राजकन्या मालूम पड़ेगी। पड़ोसन भी राधिका की प्रशंसा करती हुई गहने और कपड़े लेकर चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो गांव की एक और बहन राधिका के घर पर आती है। राधिका उसकी भी खूब भगत करती है और बोली, बहन तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, बेझक तुम भी बताओ। तब वह बहन कहती है, बहन तुम कितनी अच्छी हो, कभी किसी बात के लिए मना नहीं करती, इसीलिए तो पूरे गांव में तुम्हारी खूब बड़ाई होती है। क्या बताऊं, आज मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, उसे पिलाने के लिए दूध चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूं। आपकी गाय दूध देती है, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरे बच्चे का आज का दिन कट जाता। तब राधिका कहने लगी, अरे बहन तू इतना दिल छोटा क्यों करती है, तेरा बच्चा मेरा बच्चा है और फिर बच्चा किसी का भी हो, उसे भूखा नहीं रखा जा सकता। तुम अभी रुको, मैं रसोई घर से उसके लिए दूध लेकर आती हूं। इस प्रकार से राधिका थोड़ा सा दूध लाकर उस महिला को दे देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। मित्रों, इधर रात हो चुकी थी। रात को जब राधिका का पति लौट कर आया तो उसने अपने पति की खूब सेवा की, उसके भोजन पानी की पूछी, कुछ घर की परिवार की बातें हुई, कुछ व्यापार की, और फिर उसके बाद खा पीकर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो उन्हें एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। उन्हें सुनने को मिलता है कि उनका पूरा गोदाम चोरों ने काट लिया है। राधिका का पति व्यापारी था, उसका जितना माल था वह सब गोदाम में रखा हुआ था और उस माल को चोर चुरा ले गए। यह सुनकर के वे दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी गोदाम से सारा माल चोरी हो चुका था। राधिका भी बहुत दुखी होती है, लेकिन उसने अपने पति को धैर्य बंधाया और कहा कि देखिए, निराश मत होइए, अभी हमारे घर में जो कुछ भी धन, उसी से हम फिर से अपना व्यापार शुरू कर लेंगे। इतना कहकर राधिका जब अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो पता चलता है कि अलमारी में रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है। अलमारी के अंदर रखा हुआ धन भी चोरी हो गया था। अब तो यह उनके लिए और भी ज्यादा तोड़ देने वाली खबर थी। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गोदाम का माल तो चोर ले गए, लेकिन घर के अंदर अलमारी में रखा हुआ धन जेवर उसको चोर कैसे चुरा लेंगे, जबकि मैं तो हर समय घर में ही रहती हूँ। यह देखकर राधिका का पति उस पर बहुत नाराज होता है और पूछता है, कृपया सच सच बताओ, अलमारी में रखा हुआ धन कहाँ चला गया। राधिका अपने पति को बताती है कि देखिए, सारा धन और माल इस अलमारी में ही रखा था। पता नहीं कहाँ चला गया, किसने चुरा लिया। खैर कोई बात नहीं, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। राधिका का पति कहने लगा, मैं जानता हूं तू दिन भर लोगों को अपने घर बुलाती है, उन्हें खिलाती है, अनजान लोगों पर एकदम भरोसा करती है। उन्हीं में से किसी ने हमारा यह पैसा चुरा लिया और तुझे पता भी नहीं चला। राधिका का पति उसे बहुत डांटता है, उसकी सास भी उसे बहुत गाली देती है और कहती हैं यही कलमुही पड़ोसियों को घर में बुलाकर लाती है, मदद के नाम पर उन्हें कुछ ना कुछ देती रहती है। जरूर उनकी नजर हमारी अलमारी पर रही होगी, उन्हीं में से किसी ने अलमारी पर हाथ साफ किया है। मित्रों, घर के सभी सदस्य बेचारी राधिका को डांटते फटकार हैं, भला बुरा कहते हैं। तब दुलारी अपने पति से कहती है, अजी मैंने कल ही एक पड़ोसन को कुछ जेवर और कपड़े उधार दिए थे, मैं उससे भी गहने ले आती हूं। इतना कहकर राधिका जब उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो पता चलता है कि वह पड़ोसन भी घर छोड़कर गहने लेकर भाग चुकी थी। दुलारी ने यह बात भी अपने पति को बताई कि कल एक स्त्री को मैंने कुछ गहने और कपड़े दिए थे, वह स्त्री मेरे गहने और कपड़े लेकर अपने घर से ही भाग गई। यह बात सुनकर राधिका का पति उस पर और भी ज्यादा भड़क उठता है, कहने लगा, तेरी वजह से ही हमारा सारा धन माल चोरी हुआ है, तू बड़ी मूर्ख है, तूने मेरे घर को चौपट कर दिया। तेरे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी है। हम समझ चुके हैं कि अगर तू और इस घर में रही तो तू हमें भिखारी बनाकर छोड़ेगी, इसलिए अपनी भलाई चाहती है तो तू इस घर से निकल जा। अभी इसी समय राधिका बहुत विनती करती रही, पिया जी तुम्हारे बिना मेरा दुनिया में है ही कौन, मैं कहां जाऊंगी, मैं भूखी रह लूंगी, मुझे घर से मत निकालो। राधिका की सास और पति ने उसे स्पष्ट कह दिया, तू चाहे जहां जाए चली जा, तेरे लिए इस घर में जगह नहीं है, तेरे कारण ही हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है। अगर तू यहां रही
तो घर में जो कुछ भी बचा खुचा है उसे भी बर्बाद कर देगी। तू पापनी है, तू अपना मनहूस चेहरा लेकर कहीं चली जा। राधिका बार बार प्रार्थना करती है, रोती है, गिड़गिड़ा है, कहती है, मां, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आप लोग मुझे इस घर से निकाल रहे हो? पर जरा सोचो, मैं जाऊंगी तो कहां जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालो। वह बेचारी बहुत रोती रही, मगर उसका पति उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था। होता क्या है कि उसकी सास और उसके पति दुलारी को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तू अब अपनी शक्ल हमें लौटकर मत दिखाना, किसी खाई खम में कूद कर मर जाना, किसी फांसी पर लटक जाना। मगर इस घर के लिए दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बेचारी अकेली स्त्री जाती तो कहां जाती? घर वालों ने तो उसे घर से निकाल दिया था। रोती बिलखती वह अपने घर से चल देती है। चलते चलते नगर से बाहर एक मंदिर था और शुरू से ही पूजा पाठ में उसकी आस्था ज्यादा रही थी। वह एक मंदिर में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे ही पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तो आपकी रोज पूजा अर्चना करती थी। फिर हे मां लक्ष्मी, आपने मेरे घर को क्यों छोड़ा? मेरे घर से जाने का क्या कारण था? मेरे ऐसे कौन से काम खराब थे जो आप मुझसे रूठ गई? मित्रों, राधिका सोचती है कि एक स्त्री का पति के बिना कोई नहीं होता। यदि पति ने ही उसे दूर कर दिया तो फिर वह क्या करेगी? मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, अब मैं जीकर क्या करूं? उनकी नजर में मेरे ही कारण घर पर यह मुसीबत आई है, इसीलिए मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना मित्रों, राधिका माता का त्रिशूल निकालकर आत्महत्या करने जा रही थी। कहने लगी, माता, यदि मैं पापी हूं तो मैं अपना त्याग कर रही हूं। मुझे माफ कर देना। मैं भूखी प्यासी रह सकती थी, लेकिन पति से अलग होकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने प्राण त्यागना जा रही हूं। इतना कहने के बाद में राधिका ने माता का त्रिशूल अपनी गर्दन पर रख लिया। मित्रों, उसी समय साक्षात माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो जाती है और कहती हैं, पुत्री ठहरो, यह तुम क्या करने जा रही हो? राधिका ने जब एक दिव्य आवाज सुनी तो आंखें खोलकर देखती हैं। उसने देखा कि माता लक्ष्मी साक्षात उसके सम्मुख खड़ी है। लक्ष्मी मां के दर्शन करके राधिका अपने आप को बड़ा धन्य समझ रही थी। कहने लगी, मां, आपके कारण ही आज मेरे पति ने, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अगर तुम मेरा त्याग ना करती तो मेरा पति मेरा त्याग ना करता। मुझसे ऐसा कौन सा पाप बन गया था? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, पुत्री, मनुष्य पर चाहे जितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, पर उसे आत्महत्या कर यह घोर पाप नहीं करना चाहिए। धनवान होना और गरीब होना यह जिंदगी का हिस्सा है, मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का फल है और उसे अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, न कि नुकसान होता हुआ देखकर आत्महत्या करना चाहिए। राधिका कहने लगी, माता लक्ष्मी और मैं क्या करती? आपने भी मुझे त्याग दिया तो मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया। यह दुनिया बड़ी मतलबी है। आपकी वजह से ही तो सारे संसार से संबंध चलता है। धन के ही सारे रिश्ते नाते होते हैं। धन क्षीण होने पर रिश्ते भी टूट जाते हैं। धनहीन मनुष्य को लोग उसी तरह त्याग देते हैं जैसे सांप के चुली को त्याग देता है। अब आप ही बताइए माता, क्या मेरा कोई अपराध है? तब माता लक्ष्मी समझाती है, हे पुत्री, तुम जानती हो तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। तुम्हारी ही भूल के कारण तुमने जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से मुझे तुम्हारा त्याग करना पड़ा। क्योंकि तुमने जानबूझकर मेरा त्याग किया है। तुमने कुछ वस्तुओं का दान किया था जिसमें मेरा वास होता है। मदद के नाम पर तुमने कुछ ऐसी चीजें दूसरों को दे दी जिनके अंदर मेरा वास होता है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से जब मुझे दूसरों को दे दोगी तो फिर क्या होगा? तुमने मेरा त्याग कर दिया, इसीलिए मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो स्त्री अपने घर की इन कुछ चीजों को दूसरे को दान कर देती है या मदद के नाम पर भी मांगने पर दे देती है, उनके घर से मेरा वास उठ जाता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब राधिका पूछती है, हे मां, वह कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें दूसरे को नहीं देना चाहिए या उनका दान नहीं करना चाहिए, जिनके दान करने से या देने से आप उस घर को त्याग देती हैं? तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीजों का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। यह भूलकर भी घर की स्त्रियों को चकला बेलन और तवा
कभी किसी को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का बड़ा महत्व होता है। भोजन से लेकर भगवान को भोग लगाने तक की सारी सामग्री का निर्माण इन्हीं से होता है। इन्हें अपने घर के अंदर बड़ी साफ सफाई के साथ रखना चाहिए और हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। कहते हैं, तवे पर बनी पहली रोटी पर गाय माता का अधिकार होता है और गाय में मैं स्वयं वास करती हूं। इन वस्तुओं को दूसरे को देने पर यह अपवित्र हो जाती है और फिर इन्हें उपयोग करने से विपरीत फल की प्राप्ति होती है। याद कर लो, तुमने अपने रसोई घर से इन बर्तनों को अपनी पड़ोसन को दे दिया था। और तो और झाड़ू के अंदर मैं निवास करती हूं, तुमने उस झाड़ू को भी मांगने पर दे दिया था। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय होती है, जिसका दिवाली पर मेरे साथ पूजन होता है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया। तो फिर बताओ, मैं तुम्हारे घर कैसे रह पाती? जो स्त्री अपने घर की लक्ष्मी यानी कि झाड़ू को दूसरे को दे देती है, मैं उसके घर से चली जाती हूं। झाड़ू से घर आंगन साफ सुथरा होता है और जिसका घर आंगन साफ सुथरा होता है, मैं उसी के घर आंगन में विराजदा हूं। अपने घर की लक्ष्मी यानी कि झाड़ू अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए। झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ना उसे कभी दांतों से मारना चाहिए, ना उसे कभी पैरों से लाना चाहिए। झाड़ू के ऊपर कभी किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए और स्त्री को कभी अपने श्रृंगार का सामान, आभूषण, कपड़े दूसरी अन्य महिला को मांगने पर भी नहीं देने चाहिए। आभूषणों में मैं स्वयं निवास करती हूं और स्त्री के 16 श्रृंगार में आभूषणों का बड़ा महत्व होता है। बिना आभूषणों के स्त्री अधूरी रहती है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरी स्त्रियों को देती है, उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम होने के बाद कभी किसी को सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, चावल या सफेद वस्त्र। तुमने शाम के समय में दूध का दान किया, इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आया। अब मैंने तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बता दिया जिन्हें देने पर लक्ष्मी से वियोग होता है। उस घर की सुख, शांति, समृद्धि चली जाती है। माता लक्ष्मी के बताने पर राधिका अपने आप को बहुत धिक्कारती है, बार बार क्षमा मांगती है। माँ, हमसे गलती हो गई, अब मैं कभी जाने अनजाने में ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो और तुम फिर से मेरे घर में कैसे आओगी, मुझे इसका भी उपाय बता दो। माता लक्ष्मी भी कहती हैं, बेटी, तुम्हें प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें प्रायश्चित की आवश्यकता होती तो मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें दर्शन नहीं देती। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि तुमने जो कुछ भी किया था वह सब निस्वार्थ भावना से किया था। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी तुम्हारे घर आ रही हूं। मेरे आते ही पहले की तरह तुम्हारी सारी धन संपदा लौट आएगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। इधर रात हो चुकी थी। उधर राधिका के पति को बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल दिया। उसके जाते ही मैं तो और भी ज्यादा कंगाल हो जाऊंगा। वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए नगर से बाहर आया। उधर से दुलारी आ रही थी, इधर से उसका पति जा रहा था। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। वह अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है और कहता है, प्रिय, तुम मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया। तुम तो साक्षात मेरे घर की लक्ष्मी हो। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन लोगों ने हमारा धन हमें वापस कर दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर राधिका बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वह अपने पति के साथ घर लौट आती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में फिर से पहले की तरह धन संपदा, सुख, शांति आ जाती। राधिका ने यह प्रण किया कि आज से वह माता लक्ष्मी ने जिन वस्तुओं को बताया है, आज से वह कभी उन वस्तुओं को दूसरों को नहीं देगी। दर्शक बंधुओं, उधर गाय के रूप में माता लक्ष्मी इंद्र की पत्नी देवी सच्ची को सुनाती है, हे देवेंद्र की पत्नी देवी, सच्ची देवी, लक्ष्मी का साथ और उनकी कृपा पाना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन यह कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ विशिष्ट गुणों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से दूर रहता है और गलत रास्ते पर चलता है तो लक्ष्मी उनसे दूर चली जाती। आइए विस्तार से उन कारणों पर हम नजर डालते हैं जिनकी वजह से देवी लक्ष्मी लोगों का साथ छोड़ देती है। पहला कारण है अहंकार।
अहंकार या घमंड वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरों का अपमान कर बैठता है। अहंकार से भरे हुए लोग अपने कर्मों को सही और दूसरे के कर्मों को गलत मानते हैं, जिससे उनके भीतर करुणा और नम्रता का अभाव हो जाता है। लक्ष्मी अहंकार से घृणा करती है और ऐसे लोगों से वह हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है, क्योंकि वह लक्ष्मी की कृपा का सदुपयोग नहीं कर पाते। और दूसरा कारण है आलसीपन। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए परिश्रम बड़ा आवश्यक है। जो व्यक्ति आलस में डूबे रहते हैं और किसी काम को ठीक से नहीं करते, माता लक्ष्मी उनसे दूर हो जाती है। लक्ष्मी कर्मशील लोगों से प्रसन्न रहती है जो मेहनत से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। आलसी लोग लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करते, इसलिए लक्ष्मी उन्हें छोड़ देती है। तीसरा कारण है अधर्म और असत्य। अधर्म और असत्य का पालन करने वाले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग छल कपट और बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करते हैं। देवी लक्ष्मी को सच्चाई और धर्म प्रियता पसंद है। वे अधर्म और असत्य का साथ नहीं देती, इसीलिए जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, लक्ष्मी जी उनका त्याग कर देती है। नंबर 4 है संयम और अनियंत्रित जीवन। लक्ष्मी उन लोगों को खूब पसंद करती है जो संयमित जीवन जीते हैं और अपने कार्यों और समय का सदुपयोग करते हैं। जिन लोगों का जीवन आज असंयुक्त रहते हैं और दूसरों से द्वेष रखते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर हो जाती है। क्रोध और द्वेष मन को अशांत करते हैं और व्यक्ति के भीतर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लक्ष्मी की कृपा शांति और सुख में ही प्रकट होती है, न कि नकारात्मक में। इसीलिए क्रोधी और द्वेषपूर्ण लोग लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। नंबर 6 दूसरों का अपमान। लक्ष्मी उन लोगों से भी दूर ही हो जाती है जो दूसरों का अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, सम्माननीय जनों का सम्मान नहीं करते, जिनके भीतर दूसरों के प्रति प्रेम और आदर की भावना नहीं होती। लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है। यह दिखाता है कि इंसानियत और विनम्रता के बिना लक्ष्मी को आकर्षित करना संभव नहीं है। इन्हीं कारणों से स्पष्ट होता है कि देवी लक्ष्मी व्यक्ति के चरित्र, आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें अपनाती है या छोड़ देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आई हो।